विदुर नीति अध्याय 2 भाग 2। कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं। संतों के भी सहारे संत ही हैं। दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता है। जिसके पास गौ है वह मीठे स्वाद की आकांक्षाओं को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है और सिलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। पुरुष में सील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है। इस संसार में उसका जीवन, धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भरत श्रेष्ठ, धनोन्मत्त पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट ही भोजन करते हैं, क्योंकि भूख उनके भोजन में स्वाद उत्पन्न कर देती है और वह भूख धनियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। राजन, संसार में धनियों को प्राय भोजन करने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में कांठ भी पच जाते हैं। अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है। मध्यम श्रेणी के मनुष्य को मृत्यु से भय होता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महान भय होता है। यो तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मद से मत वाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रिय से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है, जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती है। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है, या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मंत्रियों द्वारा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। इंद्रिय तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। शिक्षा न पाए हुए तथा काबू में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती है। इंद्रियां वश में न होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रिय के वश में हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से ही हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रिय को अपने अधीन कर अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करे, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिससे स्वयं अपने आत्मा को जीत लिया है, उसका आत्मा ही उसका बंधु है। वही सच्चा बंधु और वही नियत शत्रु है। राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई 2 बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर
झाल को काट डालती है, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विशिष्ट ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। जो इस जगत में धर्म तथा अर्थ का विचार करके विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाली होता है। जो चित्त के विकारभूत 5 इंद्रिय रूपी भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी अपने कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। पापाचारी दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जनों को भी उनके समान ही दंड प्राप्त होता है। जैसे सूखी लकड़ियों में मिल जाने से गिली भी जल जाती है, इसीलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मेल न करें। जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति ग्रस लेती है। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा अचंचलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। भारत, आत्मज्ञान, अक्रोध, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। राजन, वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है, परंतु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कार पूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटी शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। बाणों से विंधा हुआ तथा फरसे से कटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। करणी, नालिक और नाराज नामक बाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी कांटा नहीं निकला जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर धस जाता है। वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म पर ही चोट करते हैं। उनसे आहट मनुष्य रात दिन धुलता रहता है, अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग न करें। देवता लोग जिसे पराजय देते हैं, उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्रों की वह बुद्धि पांडवों के प्रति विरोध से व्याप्त हो गई है, आप इन्हें पहचान नहीं रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र, जो राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वी का शासक होने योग्य है। वह धर्म तथा अर्थ के तत्वों को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रों से बढ़ चढ़कर है। राजेंद्र, धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्य भाव तथा आपके प्रति गौरव बुद्धि के कारण बहुत कष्ट सह रहा है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि प्रजागर पर्वणि विदुर नीति वाक्ये चतुस्त्रयोदशोऽध्यायः।